ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, और एडमिन ऑफिसर श्री बैंकिंग तासुंग, जनरल सेक्रेटरी ऑल मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन पासीघाट, श्री ताबीराम मोयोंग, ऑल अरुणाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट, और जितने भी बाजार कम्युनिटीज़ के बिजनेसमैन और मेंबर्स जो आए हैं, सबको ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से हार्दिक स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आए हैं अपना समय निकालकर, उसके लिए हम आभारी हैं। और हमारा यहाँ आपको यहाँ बुलाने का मुद्दा दो बात है। एक तो ये है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के चलते जो है हमें जो है कि पुलिस बीट जो मेरे पीछे है इसको दिया गया है। हालांकि इसका इनॉग्रेशन कुछ महीने पहले हो गया था, बट ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ फोर्स एंड सब इलेक्शन के चलते इसे फंक्शनल नहीं कर पाया था। लेकिन एसपी सर के इनिशिएटिव से और गाइडेंस से 31 जुलाई से ये ऑपरेशनल हो गया है। और ये तो शायद सभी को पता भी नहीं है कि पुलिस भी फंक्शनल हुआ नहीं हुआ, तो ये बात भी आपको बताने का हमारा मकसद है। तो ये जैसे मैंने बताया है, ये अभी फंक्शनल हो गया है। इस पे हमने एक इंचार्ज एएसआई रैंक के रखे हैं, फिलहाल आतिम लगो है, और उनके साथ में कुछ कांस्टेबल्स लगाया गया है। और ये 2 शिफ्ट में काम करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक, और सेकंड शिफ्ट 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। उसके अलावा भी जो हालांकि पुलिस स्टेशन नज़दीक है, तो पुलिस हम लोग भी यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमारा पुलिस बीट का जो हमने रखा है, तो उसका जो कुछ चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ हमने इनको असाइन किया गया है। और पुलिस बीट का जो ड्यूटी होता है उसका बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक तो है ये पेट्रोलिंग और सर्विलेंस करेंगे जहाँ पे जो बीट पे जो फोर्स डिप्लॉयड है, और दूसरा कम्युनिटी एंगेजमेंट, जैसे ये सभी शॉप ओनर से मिलेंगे, उनसे जान पहचान रखेंगे, और कोई भी क्राइम होने वाला है या क्राइम हो सकता है उनको जो है देखेंगे। और दूसरा जो है डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। किसी को इमीडिएट इमरजेंसी रिस्पॉन्ड की अगर ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पे आप आ सकता है, अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। यहाँ पे जो म्यूचुअली सॉल्व होगा उसको यहाँ पे देखेंगे, नहीं होगा तो जो कंप्लेंट और हमें थाने पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और एफआईआर वगैरह आता भी है तो उसको पुलिस स्टेशन पे रिफ़र कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये कम्युनिटी पुलिसिंग वगैरह भी जो भी प्रोग्राम आने वाला समय में सर के इनिशिएटिव से जो भी होगा तो यहीं पे रखा जाएगा, और आप लोग बिजनेस कम्युनिटी वगैरह को इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। और दूसरा मकसद ये है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस अंडर द गाइडेंस ऑफ एसपी सर एक प्रोजेक्ट मंथन का हम लोग जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। तो इसका शुरुआत आज यहीं से किया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली भी यही है कि मतलब एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, उसके लिए है मेन मकसद जो है, इसका एम है। इसमें भी कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच, जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे पुलिस जाएंगे, सबसे बातें करेंगे। तो ये सब सारा चीज़ें हैं। तो मैं एसपी सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रोजेक्ट मंथन के बारे में आप लोगों को कुछ बताएं। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए, और हमारा जो ये हमने प्रोग्राम रखा है, जैसे हमारे ओसी साहब ने आपको बताया पुलिस बीट पोस्ट के बारे में जो हमारा मार्केट में बना हुआ है, तो इसको ऑपरेशनल करने के लिए हमने यहाँ पर अपना पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किया है। तो उनका जो ड्यूटी रहेगा पेट्रोलिंग करना, और आप लोगों से मिलते रहना, बातचीत करना, कोई इन्फॉर्मेशन होने से आप लोग इनसे शेयर करिए। कुछ भी अगर आपको क्राइम के बारे में पता लगता है तो अगर आपका कोई सुझाव है, हम यहाँ पर बहुत जल्दी ही एक सजेशन बॉक्स भी रखेंगे। तो आपका अगर कोई भी किसी का भी सजेशन है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, डीसी साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो थैंक यू डीसी साहब, आपने टाइम निकाला और आप यहाँ हमारे प्रोग्राम में आए, और सभी ऑफिसर्स को थैंक यू सो मच। तो इसका पर्पस एक क्योंकि हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, बीट का कॉन्सेप्ट होता है,
तो उसी के बेसिस पे ये जो हमारा पुलिस बीट पोस्ट बना हुआ है, हमने अभी इसकी शुरुआत करी है। जो हमारे पास अभी मैन पावर अवेलेबल है, उसके साथ आने वाले टाइम में इसमें और मैन पावर बढ़ाई जाएगी। तो आप देखिए, एक बात आपने सुना होगा कि सोसाइटी में जो भी अगर कोई इशू होता है तो साथ में मिलके काम करने से ही उस इशू को दूर किया जा सकता है। तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का काम है आप लोगों का जो भी आपका इशू है उसमें आप लोगों की हेल्प करना, कोई क्राइम होता है उसको सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन थोड़ा दायित्व सोसाइटी का भी होता है, और आपका ये है कि आप लोग, हम आपकी मदद ये चाहेंगे कि आप हमारी आंखें और आप हमारे कान बने। आई मीन टू से कि आप हमारे आइज़ एंड ईयर्स हैं। आपको आर्म ऑफ द लॉ बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद कानून को हाथ में नहीं लेना है, बट यू शुड बी आवर आइज़ एंड ईयर्स, क्योंकि आप एक फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करेंगे। हमारा एक मैन पावर लिमिटेड है, लेकिन जब आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, आप सुझाव देंगे, कोई अगर कहीं पर ड्रग्स कोई बेच रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जब आप हमें बताएंगे, उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ये मेरा एश्योरेंस है आपको, बीइंग द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और सेकंड एश्योरेंस ये है कि उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। उसके लिए जो भी यहाँ पर हमारे इस आप देख रहे होंगे, इस बैनर में भी नंबर लगे हुए हैं, अंदर भी पुलिस बीट पोस्ट में भी नंबर लगे हुए हैं। यहाँ पर जो हमारे एएसआई रैंक के ऑफिसर हमने डिप्लॉय किए हैं, आप उनका नंबर अपने पास रखिए, कुछ भी होने से आप उनको बताइए। अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट ओसी साहब को बताना है, आप ओसी साहब को बताइए, आपको मुझे बताना है, आपको मुझे आप ऑफिस में आके बताइए, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट प्रोवाइडेड के हमें इंफॉर्मेशन मिलने से ठीक है। अगर कोई भी गलत चीज़ हो रही है तो इसलिए आप लोगों का सहयोग उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बस एक आज हमने स्पॉट चूज़ किया है, क्योंकि ये हमारा पुलिस बीट पोस्ट भी एक मार्केट एरिया है, मेन एरिया है पासीघाट का, इसलिए वी थॉट कि आज इसको यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो और ये आने वाले टाइम में हम हर पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाले हैं, धीरे धीरे करके सब जगह जाएंगे और ये इसका इस चीज़ को फैलाया जाएगा जितना मैक्सिमम हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पुलिस बीट पोस्ट का जो ये शुरुआत हुई है, आप सभी लोगों को ये बात फैलाइए, इसको बताइए, और जो हमारे यहाँ मीडिया फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली आप लोगों के थ्रू भी ये बात सब तक पहुँचेगी कि ये फंक्शनल है और कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई अभी ये जैसे इसकी शुरुआत हुई है, अभी मैन पावर डिप्लॉय हुआ है, तो थोड़ी थोड़ी जो भी इसमें कमी होंगी, इश्यूज़ होंगे, उसको धीरे धीरे करके उसको सॉल्व भी किया जाएगा, इसको और फर्दर इम्प्रूव किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट है, लेकिन आप लोगों के एक सुझाव से और विद टाइम इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो ये तो हमारा पुलिस बीट पोस्ट की बात हो गई। अब जो दूसरा हमारा एजेंडा है आज का, हम एक प्रोजेक्ट मंथन हम लॉन्च किया है कि इसका उद्देश्य ये है कि सिटीजन्स को एम्पावर करना। इसके किस चीज़ में हमें एम्पावर करना है, ये आपको इस जो हमने बैनर बनाया है इसमें आप देख भी रहे होंगे। इसके 5 मेन पिलर्स हैं। पहला है इसका ड्रग्स अवेयरनेस, दूसरा है साइबर अवेयरनेस, तीसरा है रोड सेफ्टी, फोर्थ है वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी, एंड फिफ्थ इज़ कम्युनिटी एसेट्स जैसे कि सीसीटीवी कैमरास। माध्यम से सुना कि इन्होंने अपना ओटीपी बता दिया, और ये इनकी गलती नहीं है, हमारे देश में बहुत लोग बता दे रहे हैं, और जो मतलब इसका एजुकेशन से लिंक नहीं है, इसका अवेयरनेस से लिंक है ना। जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी साइबर फ्रॉड हो रहा है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है उनके साथ भी हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, इसको अपने आप को इससे बचाए रखने के लिए। और एक साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है पूरे इंडिया के लिए 1930। मैं रिपीट कर देता हूँ, 1930 ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी के साइबर फ्रॉड होता है तो आप उसके ऊपर डायल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर उसके ऊपर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो cybercrime.gov.in ये हम ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर आप अपनी साइबर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं कि अपना ओटीपी किसी से शेयर ना करें,
अपना बैंक का एटीएम कार्ड या मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसका नंबर किसी को ना बताएं। उसके पीछे जो 3 डिजिट्स होता है ये कभी ना बताएं। अपना पासवर्ड बार बार बदलते रहें, उसको चेंज करते रहें। कभी पब्लिक में वाईफाई कोशिश करिए यूज़ ना करें। किसी और के कंप्यूटर में अगर आप अपना वाईफाई डाल रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान रखें उसको लॉग आउट करें याद से। उसको कई बार होता है कि हम लॉग आउट करना भूल जाते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स है, ऐसी बहुत सारी है जो आपको अगर आप ध्यान रखें और इसका और प्रचार करें आगे, तो ये होने से रुक सकती हैं चीज़ें और इसमें आपका बचाव हो सकता है। तो ये सेकंड हमारा जो इसमें पिलर है साइबर क्राइम का, इसका ये हमें आपको थोड़ा इसमें आइडिया देना था। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल टॉपिक है, बट आज का उद्देश्य ये है कि आप लोगों के बीच में इस बात को हमें सेंसिटाइज करना है आप लोगों को कि ऐसा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और उसका ये उसके उद्देश्य हैं। तीसरा हमारा है इसमें वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी। आप देखते होंगे कि बहुत बार जो हमारे बहनें हैं, जो वुमेन हैं, उनके साथ उनके वर्क प्लेस पे या कहीं पर ऐसा इशू होता है, किसी के साथ गलत काम करने का न्यूज़ आता है, केस भी रजिस्टर होते हैं। तो देखिए हम सबका जिम्मेदारी है कि अब जो हमारी बेटी हैं या जो हमारी बहनें हैं उनको एम्पावर करना, उनको समझाना। जैसे छोटा अगर बच्चा है, कोई आपकी बेटी है छोटी, तो उसको आपको बचपन से ही समझाना है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। कि आपको अगर कोई गलत तरीके से टच करे तो बेटा इसको आपको तुरंत हमें बताना है। और ये चीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जो नहीं है वो सोशल मीडिया के थ्रू मेरा मैसेज पहुँचेगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी भी ऐसा होने से आप बिल्कुल ये मत सोचिए, हिचकिचाए मत, तुरंत आप पुलिस स्टेशन में आइए, कंप्लेंट रजिस्टर करिए और हम लीगल एक्शन लेंगे। उसको छोड़ना नहीं है। अगर कोई किसी की बहन के साथ या बेटी के साथ कोई गलत काम करता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि अगर आपने उसको उस समय छोड़ दिया तो वो आदमी दूसरी बार किसी और के साथ ज़रूर करेगा, 100% करेगा। आप अभी जो पूरे देश में इशू चल रहा है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का, आप लोग सब देख रहे होंगे न्यूज़ में, उसमें यही निकल के आ रहा है ना, जो एक्यूज्ड है संजय रॉय, जिसका नाम चल रहा है अभी, वो अपनी वाइफ को भी मारता था, पीटता था उसको। और मतलब ये सब चीज़ें उसके नेचर का पार्ट था। तो अगर पहले कुछ एक्शन हो गया होता उसके खिलाफ, तो आज उस डॉक्टर की, जो लेडी डॉक्टर थी, उसकी जान नहीं जाती। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस क्राइम में चाहे बच्चे के साथ कुछ गलत काम हो या कोई फीमेल के साथ हो, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। हमारा यहाँ पर वुमेन पुलिस स्टेशन अलग से है, जिसका ऑफिसर इंचार्ज एक लेडी इंस्पेक्टर है, और ओसी साहब तो हैं ही जो पासीघाट पुलिस स्टेशन के हैं। बाकी भी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कभी भी आपको ऐसा कुछ होने से तुरंत आप उसको इन्फॉर्म करिए, अपने बच्चों को जागरूक करिए उस चीज़ में कि मतलब उनको ये समझ होना चाहिए कि कौन उनको एक मतलब बड़े के नाते प्यार कर रहा है और कौन गलत इंटेंशन से कर रहा है। क्योंकि वो 4 साल 5 साल की बेटी होती है, 6 साल के बच्चे होते हैं, उनको उतना नहीं समझ होती है कि कोई क्या, किसकी क्या इंटेंशन है। और ये मैं एक और बात इसमें बता दूं आपको कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो जानकार होता है वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाता है। क्योंकि जो सामने बच्चा है उसको ये लगता है कि ये तो हमारे मतलब रिलेटिव हैं, या ये तो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, या ये जानकार हैं, तो इसलिए वो बेचारा कई बार नहीं बताता है, ये सोच के कि ये तो हमारा जानकार है, और उसी चीज़ का सामने वाला फ़ायदा उठाता है। तो ये चीज़ों को के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है और हमें इसके आपको हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इसमें चलना है। तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि हमारे जो वुमेन हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो हर जगह सेफ़ हैं। ये इस मतलब इस मुद्दे में भी पूरे सोसाइटी को एक साथ हमें जुड़ के मतलब एज अ टीम काम करना है हम लोगों को। अब जैसे चाइल्ड का जो हेल्पलाइन नंबर है, उसका भी एक 4 डिजिट का नंबर है 1098। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक कॉमन नंबर है 1098, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। और ऐसे ही वुमेन का भी हेल्पलाइन नंबर है जो है 7827170170। ये वुमेन के रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट हमें करना है, किसी को मतलब कोई वुमेन को कंप्लेंट लॉन्च करना है, तो ये उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है। तो ये हमारा तीसरा इसका पिलर रहेगा।
प्रोजेक्ट मंथन का। चौथा हमारा मुद्दा है रोड सेफ्टी। आप देख रहे हैं कि ये नेशनल हाईवे जो हमारा जो मेन रोड हमारा नेशनल हाईवे है जो असम से और आगे जा रहा है, अब बहुत बार देखा जा रहा है इसमें एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं और मौके पे ही आदमी की डेथ हो जा रही है। तो इस चीज़ को भी जैसे जो बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको अगर टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए और 2 ही लोग बैठे हैं बाइक पर, ट्रिपल राइडिंग नहीं हो। अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आप सीट बेल्ट पहने, एक स्पीड लिमिट का पालन करें जो कि एक 60 किलोमीटर्स पर आवर की जो एक स्टैंडर्ड स्पीड लिमिट होती है उसको फॉलो करना चाहिए आप लोगों को। अगर कोई आपको दिख रहा है कि किसी के चोट लग गई है और आपके सामने वो उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो तुरंत आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में या जो कैट्स का एम्बुलेंस होता है या पुलिस स्टेशन को बताइए, उस इंसान को मदद प्रोवाइड करिए, उसकी हेल्प करिए। और इसको पॉलिसी को जो हमारी भारत सरकार की पॉलिसी है इसको गुड समारिटन बोलते हैं। और डीसी सर से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डीसी साहब इसमें आपकी तरफ से भी शायद एक प्रोत्साहन मिलता है तो और लोग इसमें मोटिवेट होगा गुड समारिटन बनने में। और जो हमारा काम है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन आपका भी काम है एक दूसरे की मदद करना। और अगर किसी को टाइमली मेडिकल हेल्प मिल जाती है तो बहुत केसेस में जान बच जाती है, ये भी देखा गया है। इसलिए गोल्डन आवर की बात की जाती है कि अगर किसी को ऐसा होता है किसी के साथ तो आपको उसकी हेल्प करना है, उसके पीछे नहीं हटना है, मतलब उससे उस चीज़ से। तो ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी, कभी भी ड्रिंक करके ड्रग्स के नशे में ड्राइविंग मत करिए। उससे आप अपनी भी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और जो सामने रोड पे हैं, चाहे वो पेडेस्ट्रियन है दूसरी गाड़ी में है, उसकी भी जान को जोखिम में डाल रहे हैं आप। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपका परिवार पूरा वेट कर रहा है आपका, और यहाँ बाकी सभी लोगों का, सबका फैमिली होता है। तो आपका नशे में गाड़ी चलाने से अगर आप किसी को मार देते हैं टक्कर और उसकी डेथ हो जाती है, कुछ ऐसा इंजरी हो जाता है, तो आप सोचिए कि उसके परिवार का तो आपने जो मेन ब्रेड अर्नर था उसी को आपने छीन लिया उन लोगों से, तो आपने मतलब उनकी फैमिली को ही बर्बाद कर दिया। तो मैं भी इसमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा, ये मैं बड़ा इसमें क्लियरली समझा देता हूँ। इसमें कोई लीनियंसी नहीं बरती जाएगी। अगर कोई ऐसे रात को, और हम बहुत जल्दी इसमें रात को भी हम चेकिंग शुरू करने वाले हैं ड्रंकन ड्राइविंग की, उसमें भी बहुत मतलब मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी ऐसा मिलेगा करता हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ये कृपया करके ऐसा ना करें बिल्कुल भी। लास्ट आता है हमारा सीसीटीवी। अब सीसीटीवी की अहमियत आप इस चीज़ से समझ लीजिए कि ये अगर कहीं पर लगा है और तो सीसीटीवी की अहमियत आप इस चीज़ से समझ लीजिए कि पुलिस हमेशा कोई भी क्राइम होने से हमें सीसीटीवी कैमरा पे बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए आपसे मेरे जितने भी यहाँ शॉप ओनर्स हैं, हमारे मार्केट एसोसिएशन के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी शॉप पर सीसीटीवी इंस्टॉल करिए और उसका फेस अपने काउंटर पे रखिए और एक कैमरा बाहर की तरफ रखिए, ताकि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो उसमें कैप्चर हो जाए और हमें उसको क्रिमिनल को पकड़ने में या क्राइम को सॉल्व करने में मदद मिले। ये आप लोगों की मार्केट है, आपकी सबकी जिम्मेदारी है इसको सेफ रखना, सिक्योर रखना। क्राइम होने का वेट नहीं करना है हम लोगों को। इसी को ही प्रिवेंशन बोलते हैं कि प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है क्योर से या ट्रीटमेंट से। तो इसलिए आपको सभी लोग मिलके एटलीस्ट ये जो मार्केट के हमारे जितने भी मेन एंट्री पॉइंट्स हैं, इस मार्केट में एंटर करने के जो अंदर आने के रास्ते हैं और जो बाहर आने के रास्ते हैं, आप सब लोग मिलके उसको सीसीटीवी कैमरे से आप कवर करिए। और उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसमें स्टोरेज कैपेसिटी मिनिमम 1 मंथ की हो तो बहुत अच्छा है, और नाइट विजन इनेबल्ड हो, मतलब रात को भी उसमें कलर्ड फोटोग्राफ दिखना चाहिए, तभी उसका पूरा फायदा होगा।
नहीं तो उसका आधा अधूरा ही फायदा रह जाएगा। जैसे हमारा पुलिस बीट पोस्ट में इसमें अभी 4 कैमरा लगा हुआ है, तो जो नियर बाय की शॉप्स हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पुलिस बीट पोस्ट में एक सेंट्रलाइज्ड स्क्रीन लगाने देने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ये भी आप ऑप्शन कर सकते हैं, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब आप हमारी ये फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, कैमरा लगा के आप उसकी फीड यहाँ पर भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स तो यहाँ पर बैठे ही हैं, तो उनको उससे मदद मिलेगी। और आपको अपने में लगाना है, आप अपने में लगाइए, आपकी चॉइस है। बट ये सीसीटीवी कैमरा की आप अहमियत समझ जाइए। मैं आपसे इसमें आपका पर्सनल चॉइस है। देखिए, हम 10 लाख की 20 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, 30 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, उसका इंश्योरेंस कराते हैं, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कराते हैं, उसमें डीजल सब कुछ कराते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अगर वही गाड़ी चोरी हो जाए तो, और आपने अगर 10,000 का कैमरा लगा रखा है अपने घर पर, घर के बाहर उस गली में, तो और उससे अगर वो गाड़ी मिल जाएगी आपकी, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो आप उसको इस नज़रिए से सोचिए कि ये एक आपकी सेफ्टी के लिए इन्वेस्टमेंट है। सीसीटीवी कैमरा लगाने को खर्चा मत मानिए, ये एक सेफ्टी के लिए इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है, और ये मेरे हिसाब से आप लोगों को करना चाहिए। आपने काम की जगह पर भी और जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर भी इसको लागू करिए। तो यही हमारे 5 पिलर्स हैं प्रोजेक्ट मंथन के, और हमने डीसी साहब की प्रेजेंस में इस चीज़ को यहाँ मार्केट एरिया में इसको शुरुआत करी है। अब मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बुकलेट को भी एक बार अगर हम इसको ऑफिशियली सभी को शो कर दें, और आपसे कुछ आप भी डीसी साहब कुछ शब्द अपने कहें वैल्यूएबल, आप भी अपने इनपुट सभी लोगों को दीजिए ताकि इनका और मार्गदर्शन हो पाए। सो थैंक यू सो मच। आपका भी ऐसे हो रहा है, तो आप सोचिए बहुत कुछ होता है, तो इसलिए आपको होशियारी ही समझदार है। तो ये चीज को आप लोग ऑलवेज मानना है, आपका होशियारी ही आपका समझदार है। अरे यार हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना। जिसका भी बिजनेस हो, आपका जो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, तो कम से कम अकाउंट ही रखिए। एक में इलेक्ट्रॉनिकली यूज करो, एक में ओनली चेक से यूज करना है तो एक चेक से यूज कीजिए, क्योंकि अभी सेफ्टी मेजर जो है अपना से ही रेस्पॉन्सिबल होना है। और जैसे अभी एसपी साहब ने बताया, जो सड़क में क्राइम भी होता है और यहाँ एक्सीडेंट भी होता है, ये भी देखा जाएगा। तो हमने लास्ट 2-3 सालों में देखा है, खास करके हमारा ऊपर से आने वाला लड़का लोग यहाँ ज्यादा एक्सीडेंट हुआ पासीघाट में, क्योंकि उधर पहाड़ से आने वाला जो है एक प्लेन एरिया में अच्छा रास्ता देखने के बाद पागल जैसे होता है, तो काफी दुख की बात है। तो ऊपर से आने वाला का बहुत एक्सीडेंट हुआ लड़का यहाँ में, क्योंकि उधर में तो रास्ता भी इतना लंबा चौड़ा स्पीड दौड़ नहीं सकता है। तो पासीघाट में यहाँ डांगोरिया बाबा का उधर पहुंचने का बाद इतना स्पीड से चलता है कि वो अपना को ही भूल जाता है। तो इसमें अपना लाइफ तो जाता ही है, वो एक बात, और दूसरा लाइफ को भी वो ले जाता है। इशू नहीं होगा, सब के लिए दुखी नहीं होगा। तो और जैसे यहाँ में कोई किसी को औरत हो, बच्चा हो, कोई ने किसी का काम गलत कर रहा है, तो इसको आप लोग जरूर पुलिस में रिपोर्ट करना है, क्योंकि आप ये नहीं सोचना है वो तो मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरा बीबी नहीं है, ये कभी नहीं सोचना, क्योंकि वही चीज कल को आपका बीबी को भी करेगा, आपका बेटी को भी करेगा, आपका बच्चा को भी करेंगे। तो जैसे एसपी साहब ने बोला जो कलकत्ता का इंसिडेंट, क्योंकि उसका और ताकत मिल जाता है। हमें अपना राइट को के लिए क्लेम नहीं करता है, तो इसी में वो मौका को फायदा उठा लेता है। इसलिए आप लोग शुभ साहब मैंने हल्ला भी नहीं करके आपका नाम गुपचुप रखा जाएगा, लेकिन जरूर रिपोर्ट करना, हम लोगों को भी बताना, क्योंकि यही हमारा जो सिटीजन का एम्पावर का आपका जो, क्योंकि आप सही रखने से सोसाइटी भी सही होंगे। तो इसलिए क्राइम प्रिवेंशन भी समाज से ही होना है, सिर्फ पुलिस होने से ये होने से वो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सभी मिलके
एक यहाँ में आर्मी नहीं हो सकता, एक वन मैन आर्मी नहीं हो सकता है। सभी का सहयोग जरूरी है। सभी आप लोग जैसे बिजनेस करता है या कोई भी कुछ करता है तो आपका कोऑपरेशन, आपका हम लोगों को साथ में देना, आप मतलब आप हम लोगों को साथ में देना मतलब अपना को ही साथ में दे रहा है। आप हमको साथ नहीं देता है तो अपना को ही साथ नहीं देता है। तो मैं क्योंकि एसपी साहब ने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, तो जितना भी मीडिया फ्रेंड्स और हमारा पुलिस ऑफिसर, हमारा जो एडमिन और आप लोग बिजनेस कम्युनिटी को जितना भी आज आए हैं, आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे देश के आप रिस्पेक्ट के वास्तव में मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब हम इसके आगे आप लोगों का सपोर्ट नहीं है, अलग अलग कोशिश करते हैं, बड़ी चीजें आते हैं तो हम जो भी हमारे ऑफिस के लिए और जितना हो सकता है एक टीम की तरह हमें काम करना है, चाहे वो समस्या कोई भी हो। लेकिन अगर हम टीम की तरह काम करेंगे तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अभी आपने देखा हमारा इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीता T20, तो किसी एक प्लेयर ने नहीं जीता है, पूरी टीम ने मिलकर जीता है ना। बहुत लोग के चेहरे दिखते हैं लेकिन उनकी भी मेहनत है, जो बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, फिजियोथेरेपी है, डॉक्टर है, न्यूट्रिशनिस्ट है, सबकी मेहनत है पीछे। लेकिन टीम वर्क, तो कोई भी आप किसी भी फील्ड में आप देखिए, जहाँ जहाँ सफलता मिली है जहाँ मिलेगी, तो टीम वर्क होने से ही मिल सकता है। और ऐसे ही हमें सोसाइटी में जो भी हमारे इश्यूज हैं, कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती, उसे बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर ड्रग इश्यू है या कोई और समस्या है तो हम सब जब साथ में जुड़ जाएंगे ना लोग, तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इसमें ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर किसी को थोड़ी सी आदत पड़ी है शुरुआत में, तो मैं हमारी पुलिस उसको एज क्रिमिनल नहीं देगी, क्योंकि उसको जरूरत है रिहेबिलिटेशन की, डिएडिक्शन, क्योंकि वो पेडलर नहीं है, वो कंज्यूमर है। तो ये भी इस चीज का हम हमेशा इस चीज को ध्यान रखते हैं और आगे भी रखेंगे। हमारे लिए क्रिमिनल है पेडलर, जो पेडलिंग करता है। अगर कोई कंज्यूम कर रहा है जिसको एडिक्शन की जरूरत पड़ गई है, मतलब एडिक्शन हो गई, तो उसको जरूरत है ट्रीटमेंट की, रिहेबिलिटेशन की, डिएडिक्शन। लेकिन वो भी कभी संभव है जब लोग हमें आगे बढ़ाए या कुछ उसमें स्टेप्स लें। और जो कंज्यूमर है डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से तो ड्रग्स खरीद रहा है, तो उसको आगे आगे बताना चाहिए कि, या उसकी फैमिली को बताना चाहिए कि सर यहाँ पर ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, तो आप मेडिसिन लीजिए। और आपको हमारी तरफ से हमेशा ही उसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इतना मैं आपको आश्वासन देता हूँ। पुलिस की तरफ से हमारी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं होगी, ना पहले कभी हुई है ना आगे कभी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।